आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल से आपका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों हमारा टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है। उसमें हमने आज 3 ट्रेड दी थी भाई। 2 बैंक निफ्टी की दी थी, एक निफ्टी की दी थी। निफ्टी की दी थी भाई हमने शायद 76 रुपये की या 93 रुपये की, और वो 255 के आसपास की सेल हुई। जो बैंक निफ्टी की दी थी भाई, उसमें एक में हमारा ऐसे लग चुका था और एक में फिर भी छोटा सा अमाउंट में हमारा प्रॉफिट हुआ। निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने भी जो हमने टारगेट आपको बताए थे वो बिल्कुल सारे के सारे टारगेट हिट किए भाई, बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने भी। ठीक है भाई। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, हम बैंक निफ्टी में पुट साइड क्यों गए थे? क्योंकि हम अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से कॉल साइड गए थे, अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम पुट साइड गए थे। ये सेलिंग एरिया था, यहाँ हमें एक नेगेटिव कैंडल मिली थी। हालांकि हमें उस वक्त जाना था जिस वक्त जब दूसरी कैंडल उसकी पहली कैंडल के लो ब्रेक कर देती। हम पुट साइड जाना जब अच्छा समझते हैं और जब ही जाना भी चाहिए और जब ही जाते हैं। हम थोड़ा सा रिस्क लेकर आपको भी ट्रेड दे दी थी, तो भाई इसमें हमारा यहाँ ऐसे लग चुका। तो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है भाई ऐसा, कभी अब नहीं होगा ऐसा, क्योंकि हम रिस्क में ट्रेड लेंगे ही नहीं। ठीक है। और निफ्टी ने तो आज बल्ले बल्ले कर दी, बैंक निफ्टी ने भी आज छक्का ही मारा है भाई। 1000 पॉइंट ऊपर निकल गई। निफ्टी भी 400 350 के आसपास 350 का लेवल भी ब्रेक कर दिया। यानी कि निफ्टी अपने हाई पर है ना। जो 52 वीक वाला हाई है वो निफ्टी का चल रहा है भाई। आज 52 वीक हाई अपना निफ्टी ने ब्रेक कर दिया, और बैंक निफ्टी तो अभी अपने 52 वीक हाई से नीचे ही है ना। चलो शुरू कर लेते हैं। ये हमारी निफ्टी है, देख लो भाई, जो 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। जिस भाई को कोर्स करना हो वो आके टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। बहुत आसान कोर्स है और 10 दिन का ही कोर्स है, ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं है भाई। यहाँ भी पुट साइड हम गए थे, ट्रेड नहीं दिया था, हम खुद ही गए थे भाई। यहाँ नेगेटिव कैंडल मिल गई थी, यहाँ भी हम एक अपने रिस्क में गए थे, यानी कि रिस्क ट्रेड लिया था कि नेगेटिव कैंडल हमें मिली। हालांकि नेगेटिव कैंडल नहीं है, यहाँ सेलिंग एरिया में जाती हमने एंट्री ले ली थी कि काम हो जाएगा, बन जाएगा, लेकिन नहीं बना। कोई बात नहीं भाई, डाटा पॉजिटिव था। अब देखो, अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करती है, तो हमें ये जो आज का हाई बना, यानी कि क्लोजिंग कैंडल, ये अगर ब्रेक होती है तो रिस्क, जो बहुत बड़ा रिस्क लेने वाले ट्रेडर हैं वो ले सकते हैं भाई। ठीक है। कहाँ तक? सिर्फ ओनली 23,000 तक। लेकिन कोई सेफ ट्रेडर और मैं रिस्क वाले ट्रेडर को भी अवॉइड करूँगा कि भाई वो कोई भी ट्रेड ना ले कॉल साइड। ठीक है। हाँ, अगर गैप अप लग गया फिर हमें उससे कोई मतलब नहीं कॉल से, फिर हम पुट साइड आएंगे अगर गैप अप कहीं भी लगे 30,000 या 30,000 से ऊपर। ठीक है, सीधी सी बात है। फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर दिए, फिर भी हम कॉल साइड नहीं जाएंगे। बड़ा रिस्क लेने वाले जा सकते हैं, बस अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, क्लोजिंग से नीचे निकल कर एक कैंडल क्लोज कर दे, फर्स्ट कैंडल, तो हम अपने ट्रेड लेना ज़रूरी समझेंगे। जो 22,829 के टारगेट के लिए भाई हम बैठे रहेंगे और यहीं तक हम अपना टारगेट को बुक करेंगे। यहाँ एक डिमांड एरिया है, छोटा सा ये डिमांड एरिया है भाई। अगर इस डिमांड एरिया में आपको पॉजिटिव कैंडल मिलती है यहाँ आकर, या डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होती है और आपको दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर देती है, तो हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे? जहाँ आज की क्लोजिंग है। अगर फिर आज का हाई ब्रेक कर दिया, फिर हम कॉल साइड जाएंगे भाई आसानी से। अगर गैप डाउन ओपन होती है, पहला टारगेट आज की क्लोजिंग अगर हाई ब्रेक कर दे आज का, फिर हम कॉल साइड चले जाएंगे। अगर भाई 22,745 पर गैप डाउन ओपन होती है और 50 दिन की मूविंग एवरेज भी यही है, हमें पॉजिटिव कैंडल मिलती है, फिर भी हम कॉल साइड ही जाएंगे। ठीक है। ये तो हो गया भाई हमारा निफ्टी का। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में हमें कहाँ तक ट्रेड को लेकर बैठना है, कहाँ अपने प्रॉफिट को बुक करना है भाई। ये बैंक निफ्टी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है भाई इसका भी। अगर भाई फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी तो और ऊपर निकलना शुरू कर देती है, तो हम बैंक निफ्टी को ऊपर तो जाने देंगे लेकिन ट्रेड नहीं लेंगे। ऊपर जाने तो देंगे लेकिन ट्रेड नहीं लेंगे। जा भाई जहाँ तक भी जाएगी, इस सेलिंग एरिया में या इस सेलिंग एरिया में
आपको बैंक निफ्टी अगर मिल जाती है या डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो जाती है यहाँ कहीं, या इस सेलिंग दोनों सेलिंग हमें पॉजिटिव कैंडल नेगेटिव कैंडल मिलती है, पॉजिटिव तो हमें बनना ही नहीं भाई बैंक निफ्टी में। क्यों नहीं बनना, कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो फ्लैट ओपन होगी, ऊपर जाएगी तो हम जाने तो देंगे लेकिन ट्रेड नहीं लेंगे। जब नेगेटिव कैंडल मिलेगी, दूसरी कैंडल उसके नीचे निकल कर क्लोज हो जाएगी भाई यहाँ कहीं, दोनों स्थिति में, तो हम पुट साइड आएंगे भाई। ठीक है। टारगेट अगर बिल्कुल ही फ्लैट ओपन होती है या थोड़ा बहुत ऊपर ओपन होती है तो पहला टारगेट हम अपनी ओपनिंग तक रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग फिर सेम हो जाएगी 10, 5, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट के अंतर में। हमारा टारगेट ही फिर यहीं तक रहेगा। हाँ, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाए, है ना, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाए फिर हम पुट साइड आएंगे, मतलब फिर एक ट्रेड और लेंगे पुट साइड का। मैं गैप अप की बात कर रहा हूँ या फ्लैट ओपन होने के बाद जब ऊपर निकल जाएगी, उसके बाद जब नीचे निकलेगी हमें कहाँ तक ट्रेड टारगेट रखना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब फ्लैट ओपन होके नीचे निकलना ही शुरू कर दे एकदम जस्ट, तो कहाँ तक निकले, कब ट्रेड लेंगे, जब 48,600 का लेवल ब्रेक होगा फिर हम पुट साइड आएंगे। पुट साइड कहाँ तक आएंगे, फिर हम आसानी से आ जाएंगे भाई 48,480 और 48,466 के टारगेट के लिए। ठीक हो गया, फिर हम यहाँ तक आसानी से आएंगे। अगर डायरेक्ट ही गैप डाउन ओपन होगी 48,480 के आसपास तो भाई यहाँ से रिकवरी प्लान करेंगे। कितनी रिकवरी प्लान करेंगे, फिर करेंगे 48,650 और सेकंड टारगेट 48,750, यानी कि 200 या 100 पॉइंट आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन गैप डाउन अगर ओपन हो गए भाई यहीं 48,480 के आसपास, फिर आपको नीचे अगर निकलना ही शुरू कर दिया तो फिर हमें कहाँ तक ट्रेड को होल्ड कर बैठना है, ट्रेड कहाँ लेना है, फिर भी हमें पुट साइड ट्रेड लेना है भाई। ठीक है, पुट साइड ट्रेड बनता है और बन भी रहा है। कहाँ तक ट्रेड लेना है 48,255 का हमारा टारगेट रहेगा। यहाँ 50 दिन की मूविंग एवरेज भी आपको मिल रही है, लेकिन ये हमारा एक सपोर्ट भी है भाई, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सपोर्ट भी है और आपका एक डिमांड एरिया भी है। मैं मार्किंग ही लगा देता हूँ बस। ठीक हो गया भाई, ये हमारा एक डिमांड एरिया भी है। ये डिमांड एरिया है भाई, मार्किंग लगा लेना भाई आप सब लोग। यहाँ अगर डायरेक्ट ही गैप डाउन ओपन हो गई भाई, बड़ा गैप डाउन, पॉजिटिव कैंडल मिले या ना मिले, बस आपको ओपन होते ही कॉल साइड जाना है। 3 मिनट के कैंडल का आप वेट कर सकते हैं कि 3 मिनट की कैंडल अगर हमें मिल गई पॉजिटिव तो हम कॉल साइड जाएंगे। फिर कॉल साइड जाएंगे कहाँ तक, पहला टारगेट रहेगा 500 का, 48,500 का, और सेकंड टारगेट रहेगा फिर क्लोजिंग। सीधी सी बात है बस। ठीक है भाई, और जिस भाई को वीडियो समझ में आई हो वो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में आपका जो सवाल है उसको पूछ ले भाई, हम ज़रूर आपका सवाल का जवाब देंगे। और दूसरे भाई तक भी वीडियो पहुंचाएं जो आपके यार दोस्त ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो अपने लॉस को बचाए या थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कर सकते हैं। जिस भाई ने आज प्रॉफिट किया हो हमारी ट्रेड से वो ज़रूर कमेंट करके बताए, जितना भी किया है वो भी लिख के बताए भाई। जय हिंद, जय भारत।